Welcome back, students. As we had seen in the last lecture, reducible form of linear equation in two variables. Last topic जो हमारा बचता है वो है आपका एप्लीकेशन और वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो या तो एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है या तो एज फैक्टर के। तो हम जो लेने वाले आज आपके लिए वो है एज फैक्टर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला बोर्ड में। तो इसमें आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम कंजप्शन बच जाए। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। यानी हमको यहाँ दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि हम यहाँ दो जन की बात कर रहे हैं, एक तो फादर और दूसरा उसका सन। ये दोनों की तुलनात्मक है और ये दोनों को मिला के हमको एक इक्वेशन क्रिएट करना है। समझ में आ रहा है इतना? अब इसके अंदर देखो, हम स्टार्ट कहां से करेंगे? लेट द एज ऑफ father must be x and the age of his son be y। मतलब मैंने बच्चे की उम्र ली है y ईयर और फादर की उम्र ली है x ईयर्स। ठीक है, अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सब हमारे पास कंडीशन, कितनी कंडीशन है? फर्स्ट लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो हमको पहली कंडीशन क्या है पता होना चाहिए। द सम मतलब किसके आप कर रहे हैं? प्लस। समझ में आया इतना? प्लस किसको करना है? फादर एज और ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फादर एज, तो फादर की एज हम कितनी ले चुके थे यहाँ पे? x। और कितना करना है? सन की एज को कितना करना है? ट्वाइस। इसको नहीं भूलना है, ट्वाइस मतलब 2। समझ में आ रहा है इतना? और सन की एज कितनी थी? y ईयर्स, तो हम इसको क्या लेंगे? 2y। कितना है टोटल? इज 70। काफी क्लियर है, काफी अच्छे से सुलझा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखोगे तो पूरा समझ में आएगा आखिरी तक और बहुत मजा आने वाला है आज के वीडियो में। देखो, उसके बाद आपको सेकंड कंडीशन दी है, तो उसके लिए क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब आपकी दूसरी कंडीशन क्या दी है? डबल द एज ऑफ द फादर। इसकी एज को डबल करना है फादर की। एंड ऐड, वापिस क्या दिया है? ऐड, भूलना नहीं, ऐड मतलब प्लस द एज ऑफ हिज सन। और आंसर कितना मिल रहा है? 95। मतलब कि पहले हमको क्या करना था? फादर की एज को डबल करना था, उसमें सन की एज को क्या करना था? प्लस। तो हमको कितना मिल रहा था? आंसर 95। ये आपका आ चुका था इक्वेशन नंबर 1 पहला, और ये आ चुका आपका इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट। अब ये दो इक्वेशन को मिल चुके हमारे पास। अब इसको हमको टैली करना है। टैली इन द सेंस देखना है कि क्या हमारे x के कोएफिशिएंट सेम है क्या, या y के कोएफिशिएंट सेम है। दोनों के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का हमको ये दिख रहा है कि ना ही x के कोएफिशिएंट सेम है ना ही y के कोएफिशिएंट सेम है, तो हमको इसको पहले सेम बनाना है। जब इनको सेम बनाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमको इसको ऐड करना है या सबट्रैक्ट। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो पहले पॉइंट पे आते हैं, तो उसके लिए हमको इसको सेम बनाना है। फॉर व्हाइल मैं कंसीडर करता हूं कि मैं x को सेम बनाने जा रहा हूं। किसको? x को। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ध्यान से देखो, मैंने इक्वेशन को सर्कल में लिखा है और नंबर को बाहर लिखा है। इस तरीके से लिखने से आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि किस तरीके से इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और हर बार ऐसे ही करना है। मैंने यहाँ भी इक्वेशन को सर्कल्स में लिखा है। सो सर्कल्स इंडिकेट दैट पढ़ते टाइम पे कि हमने वो इक्वेशन रिप्रेजेंट किया है। क्या रिप्रेजेंट किया है? इक्वेशन। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x + 2 * 4y इक्वल्स टू 70 * 2 = 140। ये आपका एक नया ही इक्वेशन बन चुका है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं था। ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं था, ये इक्वेशन हमने बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि हम या तो x को या तो y को कैंसिल कर सके। अब यहाँ देखो, दोनों x के सामने के नंबर, जिसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं सामने के नंबर्स को, वो क्या हो चुके हैं? सेम। करेक्ट। अब सेम हो चुके तो हम उसके लिए क्या देखते हैं? उसके सामने की साइन। दोनों के सामने की साइन कैसी है? सेम, पॉजिटिव। तो हम इनको क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और 3। देखो, मैंने यहाँ पे इक्वेशन वापस सर्कल से रिप्रेजेंट किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे 2 और 3 को, तो हमको क्या मिलेगा? दैट इज 2x + 4y = 140।
और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भूलना नहीं, यहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं, हमको तीनों की साइन चेंज करना है। तो ये तो 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, जनरली हम इसको ऐसे काटते हैं, पर ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपली उसको छोड़ देना है। 4 में से 1 गया तो आपका बचा 3y इक्वल्स टू, यहाँ आपका बचेगा 45। तो y इक्वल्स टू आएगा 45 डिवाइड बाय 3, तो y इक्वल्स टू आ गया आपका 50। करेक्ट। इसके बाद आपको इसको उठा के इक्वेशन 1 2 3 आपकी जो इच्छा उसको पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसके बाद आपको लास्ट स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है, उसने बोला हमको क्या था, प्रेजेंट एज, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड the age of his son is 15 year। ये जो डैश है, ये डैश आपके लिए है, आपको इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 2 3 जिसमें आप चाहे, और इस आपको वहां से क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू और द एज ऑफ फादर। करेक्ट। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा अनाउंसमेंट आएगा जिसमें लाइव सेशन में आप हमारे साथ इंटरेक्ट होंगे और हम उसमें चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो आपको इंटरेस्ट हो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये ओवरऑल रिव्यू था आपका चैप्टर के लिए। अकॉर्डिंग टू मी इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। ठीक है, टिल दैट टेक केयर, सी यू इन द लाइव सेशन, और जल्दी हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल दैट बाय बाय।